रेशियो एंड प्रपोजल। इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस के माध्यम से जिनकी संभावना बोर्ड्स में ज्यादा रहती है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और उन्हीं के माध्यम से हम बहुत ही डीप जाके डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर बोर्ड्स में वो क्वेश्चन ना आके वैसा ही कुछ आ जाए आप कर पाए। थोड़ा हार्ड जाएंगे ताकि आप इजीली कर पाए। ठीक है, अभी रेशियो एंड प्रपोजल से बस हम रेशियो पे काम करेंगे। रेशियो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मेनली हम देखते हैं तो 6 प्रकार के। एक होता है रेसिप्रोकेटेड रेशियो, जो कि इनवर्स होता है, उल्टा होता है, जिसे मतलब उल्टा किया जा सके। रेसिप्रोकेटेड रेशियो, जैसे कि 2:3। अब इसे आप उल्टा कीजिए, आंसर निकालने के लिए 3:2 उल्टा हो गया। समझ नहीं आया? डिवीजन के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, अब दिए गए रेशियो को मैं क्या करूंगा, डिवीजन का रूप दूंगा, डिवीजन फॉर्मेट दूंगा। तो डिवीजन फॉर्मेट इस प्रकार से, अब इसी को आप इनवर्स कीजिए, रेसिप्रोकेट कीजिए, 3:2 हो गया। चलिए, अब एक आता है मिक्स्ड रेशियो। मिक्स बोल सकते हैं, मिक्स्ड या फिर कंपाउंड। ठीक है, एक ही चीज है, मिक्स्ड कंपाउंड। वहां क्या है, आपको बहुत सारे रेशियो दिए रहेंगे, 3:4 और 5:2। इस प्रकार से आपको बहुत सारे रेशियो दिए रहेंगे। आपको इनर को इनर से मल्टीप्लाई करना है, आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई करना है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। आउटर मतलब इस रेशियो का आउटर ये, इस रेशियो का आउटर ये, इस रेशियो का आउटर ये। आउटर मतलब पहला नंबर और इनर मतलब दूसरा नंबर। आपको मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन के माध्यम से समझे तो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 और मल्टीप्लाई 5/2। ऊपर वालों को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर वालों को, जैसे कि 2 3 5 साथ में मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाले को साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 3 4 2 मल्टीप्लाई कर देना है। 5 3 15 2 30, 4 2 8 24, 12 15। काट सकते हैं, काटा जाए तो ये क्या बन जाएगा, 5/4। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। अभी होता है डुप्लीकेट रेशियो। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि 2:3 दिया है, हम इसे स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यह है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, अब सब डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट। तो अभी हमने क्या सीखा, डुप्लीकेट, इसी का उल्टा सब डुप्लीकेट। 4:9, इसे हम कर देंगे अंडर रूट और इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 2:3। तो 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, 2:3।
3। अब आते हैं ट्रिप्लिकेट पे। ट्रिप्लिकेट ये क्या होता है? तो वही मेथड है। डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ क्यूब कर देंगे क्योंकि ट्रिप्लिकेट है। ट्राई 2:3। आंसर क्या आएगा? 2 को हम क्यूब कर देंगे, 3 को भी हम क्यूब कर देंगे, 8:27। 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है? 8:27। अब सब ट्रिप्लिकेट। ये क्या होता है? तो ट्रिप्लिकेट का उल्टा। जिस प्रकार से हमने डुप्लीकेट में लगाया था रूट, यहां भी वही काम करेंगे। 8:27 इस रेशियो का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा? 2:3। हम क्या करेंगे? सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर। और तीसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर बाय एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4। चलिए, ये ऐसे ही रहेगा, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ऐसे ही रहेगा, और एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर को अभी ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ही डिटेल करना है। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एक बार, ए माइनस बी एक बार, है ना? उसी प्रकार से ये भी है, एक्स प्लस वाई एक बार, एक्स माइनस वाई ये एक बार, लेकिन स्क्वायर में है दोनों, इसके कारण दोनों को स्क्वायर मिल गया। इतना क्लियर? अब आते हैं नीचे। ओके, इसको भी हम वैसा बना सकते हैं। हमें करना क्या है ना, इसमें से निकाल लेना है कुछ। क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना निकाल लेंगे तो ये क्या रह जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही बन जाएगा। मतलब कि कुछ ये फॉर्मूला काम करेगा फिर से? बिल्कुल। तो पहले निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में भर दिया, और इसके आधार से हमने ये लगा दिया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये लगा दिया। ठीक है, अब काट के देखते हैं, कुछ कटे तो काट लेंगे। ये कटा इससे, ये कटा इससे, ये कटा इससे, एक्स माइनस वाई एक बार, और यहाँ 2 बार है, तो एक बार यहाँ कट गया और एक बार यहाँ कट गया, बचा क्या? कुछ नहीं, 1। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ a by b is to c, a by b is to c, और b by c is to a,
B by C is to A, C by A is to B, C by A is to B। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, मिक्स कर देना है। अब मिक्स किसे करेंगे, लाइक टर्म्स को हम मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आउटर को आउटर से मल्टीप्लाई करेंगे और इनर को इनर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर अगर डिवीजन फॉर्मेट में बोले तो ऊपर वालों को साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे हैं उन्हें साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं कहना क्या चाहता हूं कि A is to B है और C is to D है, ठीक है। अब डिवीजन फॉर्मेट में क्या होगा, A by B, C by D, तो ऊपर के दोनों को साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे के दोनों को साथ में ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वही काम यहां करना है। आउटर नंबर कौन कौन से हैं, A by B, A by B, B by C और C by A, C by A। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई मतलब ऊपर नीचे डिवाइड, कटेंगे, B से B कटा, A से A कटा, C से C कटा, ये काट के हमने कर दिया 1, कुछ नहीं बचा मतलब कि 1। ये आउटर का मल्टीप्लिकेशन है। अब इनर में आते हैं, A C A B, C A B, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, C A B साथ में हो जाएंगे, ये बन गया अपना आंसर। क्लियर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। What ratio with x square is to yz? X square is to yz will form mixed ratio of xy is to z square, xy is to z square। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड करके बोल दे रहा हूं और मेन जो है वो यहां लिख ले रहा हूं। इसमें क्या लगेगा कि वो कुछ ऐसा बन जाए, क्या मल्टीप्लाई होगा, 5 में क्या मल्टीप्लाई होगा कि वो 20 बन जाए। 5x is equal to 20, x is equal to 20 by 5। 5 में 4 मल्टीप्लाई होगा तो वो 20 बन जाएगा, 4। वही चीज यहां भी है। पहले इसे लिखेंगे हम डिवीजन फॉर्म में, एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मतलब कि सामने सामने डिवाइड होगा, ठीक है। तो हम इसे पलट भी सकते हैं, ये कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर।
अब इसी को अगर हम पलटेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में बन जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। ठीक है, अब सामने सामने मल्टीप्लाई, सामने सामने मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे डिवाइड, 2x है 1x है कट गया, 1z है 2z है कट गया, बचा क्या, जो बचा वो मल्टीप्लाई एक्स जेड बाय वाई स्क्वायर, ये हो गया अपना आंसर। यही हमें चाहिए इसमें ये बनाने के लिए, कुछ इस प्रकार से। इसे अगर हम रेशियो फॉर्मेट में लिखें इस आंसर को तो क्या लिखेंगे, एक्स जेड इज टू वाई स्क्वायर। सिंपल है। अब नेक्स्ट तीसरा, if a is to b is equal to 2 is to 3, a is to b is equal to 2 is to 3, b is to c, b is to c is equal to 4 is to 5, 4 is to 5, and C is to D is equal to 6 is to 7. C is to D is equal to 6 is to 7. Find AD. Find AD. AD. A is to D. इसका वैल्यू खोजना है। सिंपल है। A is to B, B is to C, C is to D is equal to 2 is to 3, 2 is to 3, 4 is to 5, 6 is to 7. AD ही मिलेगा, B और B कैंसल, C और C कैंसल, A is to D क्या बनेगा, 6 4 जा 24, 2 48, 48 is to 35, 35 multiply 3 105, 105 ये हो गया। इसे हम काट के पहले छोटा कर दें, 3 1 जा 3 9 जा 19, 3 3 जा 3 5 जा 35. A is to B is equal to 19 is to 35, 19 is to 35 ये बन गया। ओके, अब आगे, if A is to B, A is to B is equal to 3 is to 4, 3 is to 4, and B is to C, B is to C is equal to किसके बराबर है, 2 is to 3, 2 is to 3. Find A B C, A B C, A is to B is to C को ढूंढना है। ओके, A is to B is equal to 3 is to 4, B
is to C is equal to 2:3। दोनों कंडीशन में B कॉमन है, तो हम B के वैल्यू से ही काम करेंगे। कैसे? B के वैल्यू को एक्सचेंज करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ B 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, एक्सचेंज हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा। यहाँ पे B 4 है, 4 एक्सचेंज हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा। A का वैल्यू 6, B का वैल्यू 8, यहाँ पे B का वैल्यू 8, C का वैल्यू 12। अब देखिए क्या कहा था, फाइंड A इज टू B इज टू C। अब हम निकालेंगे। A क्या है, 6 इज टू B क्या है, दोनों जगह 8, और C क्या है, 12। आंसर A इज टू B इज टू C का आंसर। अगला क्या है, इफ A इज टू B, A is to B is equal to 8 is to 7, 8 is to 7। शो, क्या शो करना है, 7A माइनस 3B, 7A माइनस 3B is to 11A minus 9B, minus 9B is equal to 7 is to 5, is equal to 7 is to 5। सबको 7 is to 5 के बराबर करना है, 7 is to 5 के बराबर करना है। 7A, 7, A का वैल्यू 8 माइनस 3, B का वैल्यू 7, ये एक जगह हो गया, इस टू 11A, 11A का वैल्यू 8 माइनस 9B का वैल्यू 7, ये सब बराबर होंगे 7:5 के। हाँ, 7 56 माइनस 21 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 88 माइनस 63, ये सारे बराबर होंगे 7:5 के। 6 minus 1 5, 5 minus 2 3 is to 8 7 6 5 2 25, सब बराबर है 7:5 के। 5 5 are 25, 5 7 are 35, 7:5 is equal to 7:5। Proved। LHS is equal to RHS। Next, if P is to Q, P is to Q is equal to
5:7, 5:7, and P minus Q, P minus Q is equal to -4. Find the value of 3P plus 4Q. Find 3P plus 4Q. चलिए, P माइनस Q, P का वैल्यू 5, Q का वैल्यू 7, P माइनस Q इज इक्वल टू -4, इज इक्वल टू -4। मतलब किसी नंबर से ये जुड़े हुए हैं, किसी नंबर से ये जुड़े हुए हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस करने पे -4 आ रहा है। वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम ट्राई करेंगे। 5, P का वैल्यू 5 और वो नंबर क्या है नहीं पता, माइनस Q का वैल्यू 7, नंबर क्या है नहीं पता, इज इक्वल टू -4। 5K minus 7K is equal to -4, 2K is equal to -2K is equal to -4, K is equal to -4 by -2, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कटा ये भी कटा, K is equal to 2, K is equal to 2। अब ये जो K का वैल्यू है जो दोनों में हम डाल देंगे, क्योंकि हमें मिल चुका है, यहाँ नहीं मिला था यहाँ मिल गया। K is equal to 2, P is to Q is equal to 5 into 2 is to 7 into 2, 5 2 जा 10 is to 14, ये P is to Q का वैल्यू। ठीक है, अब 3P क्या है 10 प्लस 4Q क्या है 14, 3 10 जा 30 प्लस 4 4 जा 16 का 6, हाथ में 1, 4 1 जा 4 1 5, 56 66 76 86 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट, इफ 5x minus 3y, 5x minus 3y is to 2x plus 4y, 2x plus 4y is equal to 11 is to 12, find xy, x is to y। ओके, ये रेशियो फॉर्म में है, इसे हम डिविजिबल फॉर्म में लाएंगे, डिवीजन फॉर्म में लाएंगे। 3y by 2x plus 4y which is equal to 11 by 12। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, 5 12 जा 60x minus 36y is equal to 22x multiply plus 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 44y, इतना हो गया। अब 60x और लाइक टर्म को यहाँ लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 22x। अब यहाँ क्या है 44y, ये भी वहां गया
प्लस 36y इतना हो जाएगा। बिल्कुल माइनस करेंगे 38x इज इक्वल टू 10y 80y। ठीक है, अब काट सके तो काट लें। ये बन जाएगा 19, ये बन जाएगा 40। 19x इज इक्वल टू 40y। x का वैल्यू क्या निकला? x बराबर 40। x इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 90। तो हम क्या लिखेंगे? x 40:90, ये हमारा आंसर। ये हमारा इस प्रकार से आंसर। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इफ 7x minus 5y 7x minus 5y is to 3x plus 4y 3x plus 4y is equal to 7 is to 11 7 is to 11 show 3x minus 2y 3x minus 2y is to 3x plus 4y 3x plus 4y is equal to 137 is to 473। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो रेशियो फॉर्मेट में है वो इसके बराबर है। ठीक है, मतलब कि हमें यहां से यहां तक सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। तब उसी वैल्यू को हम x के वैल्यू को x की जगह पे, y के वैल्यू को y की जगह पे रखकर हमें इसके बराबर तक लाना है। करते हैं। 7x minus 5y is to 3x plus 4y is equal to 7 is to 11। रेशियो फॉर्म में है, डिविजिबल कर दिया। ठीक है, डिवीजन फॉर्म में ला दिया। 7 11 जा 77x minus 55y is equal to 21x plus 28y। लाइक टर्म्स को पास लाएंगे। 77 minus 21 is equal to 28 plus 55, ये y है और ये x। ओके, 7 में से एक गया 6 7 5 56x इज इक्वल टू कितना y? 3 हाथ में 1 8 83y। तो x बराबर x इज इक्वल टू 83। सो y इज इक्वल टू 56, y इज इक्वल टू 56। ये हमें वैल्यू मिल गया है। अब इन वैल्यू को मैं यहाँ सिक्योर कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 83, y इज इक्वल टू 56। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसके बराबर लाना है। 3x क्या है? 83 माइनस 2y क्या है? 56 इज टू 3 टाइम्स x क्या है? 83 प्लस y क्या है? 56 किसके बराबर? 137 इज टू
473. Okay, this is the 924. चलिए 2 हाथ में 1, 11. ओके, ये एक जगह या 924 प्लस 4 2 22. Okay, now let's add and let's subtract to get 137 is to 473. 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, साइन बड़े नंबर का, ठीक है, इस टू यहाँ पे आते हैं 9 10 11 12 13 का 3 हाथ में 1, 6 और 1 7, 2 और 2 4, which is equal to 137 is to 473. 137 is equal to 473 is equal to, ओके, ये हमारा प्रूव हो गया है, हमने बराबर कर दिया, प्रूव्ड. तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू बोथ टर्म्स ऑफ रेशियो 2:5. 2:5 में क्या ऐड करें टू मेक 6:11. इसको पहले हम डिवीजन फॉर्म में लिख लें 2:5. अब क्वेश्चन है इनमें क्या ऐड किया जाए, 2 में क्या ऐड करें नहीं पता, 5 में क्या ऐड करें नहीं पता, क्या बनाना है 6:11. क्रॉस मल्टीप्लाई 2 11 का 22 प्लस का प्लस 11x इज इक्वल टू 30 प्लस 6x. 11x माइनस 6x इज इक्वल टू 30 माइनस 22. 5x इज इक्वल टू 8. x इज इक्वल टू 8/5. ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है इस प्रकार से.